बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। मार्केट खुलते ही सब कुछ तितर बितर हो गया और जितना गेम प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने सेट किया था वो सारे का सारा एक ही दिन में बर्बाद हो गया। इस वक्त तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हुई हैं और तेल की कीमतें वापस उसी लेवल पर जा रही हैं जहां पर जुम्मे को इन्होंने छोड़ी थी, बल्कि उससे भी अब ऊपर जाने वाली है। और ये सारे का सारा गेम प्लान अब खराब हो गया है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ तो ऐलान कर दिया है ईरान ने। उन्होंने कहा है कि हम किसी सूरत मुज़ाकरात के लिए नहीं आएंगे। अमेरिका ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को बता दिया है। ईरान का जो मुज़ाकरात के दूसरे दौर में उसमें शिरकत से साफ इनकार उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा जी हम नहीं आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि अब पाकिस्तान हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। अमेरिका ने सीज़ फायर की, उन्होंने अटैक किया है। तो जवाब में ईरान ने भी अटैक कर दिया है। तो अटैक करके उन्होंने कहा अब अमेरिका करे कुछ, फिर देखें हम उसको कैसा जवाब देते हैं। तो उन्होंने कहा जो भी अटैक करेंगे उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। असल में अमेरिका ने टेस्ट करने के लिए किया था कि देखते हैं ईरान किस लेवल पर जाकर जवाब देता है। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि स्टॉक मार्केट इस वक्त बुरी तरह तबाही का शिकार हो रही है, क्योंकि वो अब ये जो लड़ाई है ये बड़े पैमाने पर शुरू हो रही है। और इससे बढ़कर असल में एक बहुत बड़ा झटका लगा है और वो झटका बड़ा हैरान कर देने वाला है। इस दफ़ा हुआ ये है कि ट्रंप के जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली हुई थी। जुम्मे को ही जब जैसे ही इनको पता चला कि ईरान ऐलान करने वाला, इन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए स्टॉक मार्केट में और फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अब हुआ ये कि ये प्लान कर रहे थे कि हम 2 दिन के बाद जब मार्केट ओपन होगी मजीद पॉजिटिव रहेगा। जैसे ट्रंप ने बयानात देने शुरू कर दी, यूरेनियम भी लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये उनको नहीं पता था कि ईरान अचानक से अगले दिन ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज कर देगी। अब सोचे हफ्ते का दिन था, हफ्ते को स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग वो भी बंद होता है, सैटरडे संडे 2 दिन। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पोजीशन ली हुई थी सबने शॉर्ट के, यानी वो नीचे जाएगा तो हम पैसा बनाएंगे। इनका प्लान ये था कि $70 बैरल पर आ जाएगा, $65 बैरल पर आ जाएगा। प्री वार सिचुएशन, जंग से पहले की सूरत है। ईरान ने उधर ऐलान कर दिया है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया, हम किसी सूरत ये काम नहीं करेंगे। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये पैदा हुआ है, जो चैलेंज इस वक्त है वो ये पैदा हुआ है कि हालात इस वक्त टोटली आउट ऑफ कंट्रोल चले गए हैं और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। यानी अब वो तेल की कीमतें बजाय नीचे जाने के ऊपर जा रही। इनका सबसे बड़ा तो इनको ये झटका लगा है। देखिए सबसे ज़्यादा एक मसला अब अमेरिका को ये पैदा हुआ है। अब गल्फ कंट्रीज ट्रंप को ये कह रही हैं कि आपकी इस जंग से अब नुकसान हो रहा है, डॉलर की कमी हो गई है, इन्वेस्टमेंट की जाहिर सी बात है कमी है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला ना हुआ तो हम फिर युआन के अंदर ट्रेड करेंगे, जो चाइना चाहता था। तो जो सबसे बड़ा अब मसला ये पैदा हुआ है कि चाइना भी अब खुलकर सामने आ गया। उन्होंने कहा है अमेरिका को कि आप लोगों ने ये जो ईरान का जहाज़ इसको कब्जे में लिया है ये टोटली इल्लीगल है, और ये इतना ज़्यादा इल्लीगल है कि इसके बाद एक बड़ी तबाही हमें नज़र आ रही है। ईरान ने बड़ा, देखिए अब ये सारी, पहले तो इन्होंने कहा जी कि वो JD Vance को नहीं भेज रहे और ट्रंप जा रहा है, एक जगह पर 2 बंदे नहीं रख सकते, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को अलग अलग होना चाहिए जी। और ट्रंप पाकिस्तान जा रहा है। अब कहाँ पाकिस्तान जा रहा है, ईरान ने कहा हम आ ही नहीं रहे, ख़त्म कहानी, हमने यहाँ पर आना ही नहीं है। अब ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका ये चला है कि वो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो रिवर्स हो गई। 2 दिन बाकी रह गए हैं इस जंग। और उसने जो धमकी दी थी कि मैं ईरान पर एटमी हमले की तरफ जाऊंगा, यानी वो जो उसने इनडायरेक्ट धमकी दी कि पूरे का पूरा ईरान उड़ा दूंगा, वो एटमी हमले की धमकी थी। ईरान असल में ये सोच रहे थे कि ईरान उसके बाद सरेंडर कर जाएगा। ईरान ने तो सरेंडर ही नहीं किया। जो सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि ईरान ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है, हम किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। अब मसला ये है कि ईरान ने ऊपर से ऐलान कर दिया, उनकी फौज के तर्जुमान ने कहा है कि अब हम अमेरिका पर करने जा रहे हैं अटैक। और उन्होंने क्या बड़ा तबाहकुन अटैक होगा। अमेरिका ने सीज़ फायर की है खिलाफ वर्जी। उन्होंने ईरान के कमर्शियल शिप पर अटैक किया है वाटर्स के अंदर। तो अब तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब हम अपना पूरी तरह, सबसे पहले तो इसका जो नेविगेशन सिस्टम है उसको डिसेबल करेंगे, और अब हम अमेरिका को बताएंगे कि अटैक करना कैसे किसको कहते हैं और खिलाफ वर्जी करना किसको कहते हैं। ये आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह की लड़ाई हो रही है, उन्होंने कहा है, ईरान ने कहा है कि देखें हमने अमेरिका की खिलाफ वर्जी का पाकिस्तान को बता दिया है
क्योंकि वो सालसी का किरदार अदा करें, तो हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है ये काबिल कबूल नहीं है, हम इसको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब जो भी सूरत हाल आप सबके सामने है वो आप देख लें कि किस लेवल पर जाकर ये काम हो सकता है। बहरहाल अब अमेरिका के लिए जो सबसे ज़्यादा तबाहकुन मामला है कि ईरान ने बड़े लेवल पर अपने जो समंदरों में तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं, वो इनकी धमकियों में नहीं आ पा रहे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गल्फ कंट्रीज़ के अंदर ये देखा जा रहा है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो उनका बड़ा नुकसान होगा, वो अब अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे अहम पॉइंट है। देखिए कतर ने बहुत नुकसान कर लिया अपना, LNG का नुकसान, रेडार सिस्टम का नुकसान, तबाही, सब कुछ, और वो ये समझते हैं कि अमेरिका ने हमें बचाया भी कुछ नहीं है। अब अगर जंग छिड़ेगी तो फिर क्या होगा, आप देखेंगे सबसे पहले अमेरिका के इत्तेहादी उसका साथ छोड़ेंगे। देखिए सारा वर्ल्ड वॉच कर रहा है कि यूरोप ने साथ छोड़ दिया, दीगर ममालिक ने साथ छोड़ दिया, ये सारे ऐसे ऐसे साथ छोड़ते जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब ये लोग साथ छोड़े हैं तो अमेरिका के लिए तो बड़ा परेशान कुन मामला है। तो जो भी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि हालात अमेरिका के अब कंट्रोल में नहीं रहे। अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर बहुत पीछे चला गया है। अमेरिका की परेशानियां इस वक्त आगे हैं। अब स्टॉक मार्केट क्रैश है, इन्वेस्टर्स अब बेजार हो चुके हुए हैं। देखिए पॉसिबिलिटी है कि अब ट्रम्प को ऐलान करे, ईरान उस पर बिलीव नहीं करेगा, वो शेर आया वाली कहानी है। अब ईरान स्टिक करेगा कि भाई हमें 10 पॉइंट्स लेने हैं, अगर इन पॉइंट्स पर बात होगी तो होगी, इसके अलावा नहीं बात होगी। अब लड़ाई करनी है तो लड़ाई करें। आपको पता है इन्वेस्टर्स इस वक्त ये चांस देख रहे थे कि चलो ये सूरत हाल बेहतर होती है, उसके बाद हम अगले मरहले में दाखिल होते हैं। उन्होंने देखा है कि हफ्ते की, यानी अब ये सारी दुनिया देख रही है कि इनकी शॉर्ट पोजीशन लेना, तेल की कीमतें गिराना, पैसा बनाना, ये तमाम के तमाम जो मामलात हैं, अब वो लोग बड़ा बेजार होना शुरू हो गए हैं कि हम इस सारी सूरत हाल के अंदर बेहतरीन लेवल पर काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने हमारे लिए बड़ी तकलीफ का बायस बना दिया है। तो अब अमेरिका की कंपनीज वो भी बड़ी परेशान है। फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि ताइवान को चिप्स नहीं मिलेंगी, ताइवान को यानी LNG नहीं है, हीलियम नहीं है, तो चिप्स नहीं वो बना सकते, फिर वो अमेरिका को नहीं देंगे, अमेरिका को नहीं देंगे उनकी अपनी कंपनीज तबाह होंगी। और ऊपर से ट्रम्प के लिए मसला ये पैदा हुआ है कि डे बाय डे उसकी रेटिंग बिल्कुल ज़मीन बोस होती जा रही है। तो अब अमेरिका ने कुछ ना कुछ करना है। इसराइल उसको एक ही टाइम पर पुश कर रहा है, जैसे नेतन्याहू कह रहा है नहीं अटैक करो, तुम अटैक करो। वो ये चाह रहा है कि सीज़फायर के बाद एक बड़ी जंग छिड़ जाए। लेकिन एक बात ज़हन में रहे, इसराइल शायद इस बात पर काउंट नहीं करा। अगर ये लोग इतने समझदार होते तो इनको ये बात का पता होता कि ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हो सकता, ईरान की सूरत हाल बिल्कुल ठीक रहेगी। ये सारे के सारे जो मामलात हैं वो होते रहते हैं। बहरहाल अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम देखेंगे चीज़ें मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जाएंगी तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि अगले मरहले के अंदर अमेरिका के साथ क्या होता है, अमेरिका के मामलात क्या होते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। लेकिन ईरान के हवाले से इजराइल अब इस वक्त पुश कर रहा है। नेतन्याहू ये कह रहा है कि अब मैं भी अटैक करने के लिए तैयार हूँ। वो असल में सीज़ फायर का वेट कर रहे हैं। इन्होंने कल एक एक्टिविटी करके ईरान को प्रोवोक कर दिया, ईरान ने जवाब दिया। अब ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये ईरान का कोई शिप उड़ा दें। ईरान का अगर ये कोई शिप उड़ा दें तो फिर इस सूरत हाल में एक मामला ये भी सामने आ सकता है कि ईरान रिटेलिएट करके इनके शिप उड़ा दे। ईरान ने ऊपर से अपने जो सालसी करवाने वाले सारे ममालिक हैं, पाकिस्तान है, तुर्की है, सारे उनको कहा कि देखें अमेरिका सीरियस नहीं है और हमारे पास कमी किसी चीज़ की नहीं है, हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा है, अमेरिका के पास टाइम कम है, हम अटैक करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, हमें इस बात की कतन कोई परेशानी नहीं है कि मामलात क्या चमक। उन्होंने कहा जी अब हमारा कोई प्लान नहीं अमेरिका से बातचीत करने का। देखिए ट्रम्प अब ये जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, अब आप ज़हन में रख लें, ईरान अगर वाकई नाहल होता है, इस काबिल ना होता तो वो ये यानी सारी सूरत हाल के बावजूद कहते भी हम तो आ रहे हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा, अब ये जंग अमेरिका के लिए कोई आसान जंग नहीं है। अब ईरान लड़ाई करने के लिए तैयार है, गल्फ कंट्रीज़ ने हाथ उठाना शुरू कर दिया अमेरिका से। सो अब ये आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका असल में ट्रम्प ने किया क्या, उन्होंने ईरान के शिप पर फायरिंग करके उसको तहवील में लेकर उसने क्या किया, उसने एक बात कही कि हम इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका इस वक्त दबाव पैदा करेगा ईरान के ऊपर। ईरान देखते हैं कि कैसे इस पर रिएक्ट करता है, फिर हम उसको टेबल टॉक पर लाकर फिर उस पर दबाव डालेंगे। ईरान इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा जी अब तो एग्रीमेंट के तहत दो चीज़ें बड़ी क्लियर होंगी, हमारा पैसा रिटर्न होगा
लेबनान का मामला होगा और अब नए हॉर्मस हम फीस चार्ज करेंगे, उसके बगैर हमने कुछ नहीं करना। तो अब अमेरिका के लिए ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल हो सकती है, ये मामला भी काफ़ी परेशान कुन हो सकता है। अब देखते हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात कहाँ तक जाते हैं और क्या मामला होता है। बहरहाल आने वाले वक्त में चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि अमेरिका ने इस सेटअप के तहत फर्दर क्या करना है। क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर हालात ये बता रहे हैं, चीज़ें ये बता रही हैं कि ये मामला यहीं पर रुकेंगे या अगले लेवल पर जाएंगे, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी होगा उसमें एक बात तय है कि ये लड़ाई बड़ी होगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।